औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं शौकत वज़ीर और स्टार्ट होने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। एन equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation, but if a not equal to 0 ये कंडीशन इसमें इम्पॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन किस तरह है? इन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो इक्वेशन इस फॉर्म में मौजूद हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें ये भी है कि ये जो ए है ये नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसके बाद इसकी डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं। इन इक्वेशन containing highest power of variable is 2। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट 2 के बराबर हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ a नॉट इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें ये जो a, b और c हैं ये रियल नंबर हैं, रियल नंबर हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Quadratic equation can be solved by 3 methods। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 3 तरीके से हल कर सकते हैं। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन और सेकंड को हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड तरीका है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? अगर हम एक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज करें तो इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। इसकी डिफिनीशन किस तरह है? इफ एनी एक्सप्रेशन कैन बी changed in product form, then it is called factorization. For example, 3x square plus 4x ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें हम दोनों में हम x को कॉमन करते हैं, तो x जब हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पे 3x होगा प्लस
यहाँ पे 4 रह जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन है। अब ये चेंज हो गए प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। फिर सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मुकम्मल मुरब्बा, कंप्लीटिंग मुकम्मल को कहते हैं, स्क्वायर मुरब्बा को कहते हैं। इसमें हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुकम्मल मुरब्बे की फॉर्म में चेंज करते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद इसका जो लास्ट मेथड है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे, अब हम ये करना है। तो अब हमने करने हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इक्वेशन को लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किस तरह हम यूज़ करेंगे, किस तरह हम एक इक्वेशन पे इसको अप्लाई करेंगे, ये हमने करना है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें ये जो कांस्टेंट है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ये आपने दूसरे साइड पे चेंज करना है। तो फर्स्ट स्टेप इस तरह होगा कि चेंज कांस्टेंट टू अदर साइड। तो किस तरह होगा, ax स्क्वायर प्लस bx, ये प्लस c है, इसको हमने चेंज करना है दूसरी साइड पर, तो ये माइनस c के बराबर होगा। अब इसका सेकंड स्टेप इस तरह है कि ये जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं इसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है। तो किस तरह कैंसिल होगा, डिवाइडेड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय ए। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप ये है इसमें कि इसमें ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है। तो डिवीज़न से ख़त्म होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा। तो ये ए के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब जब हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं तो इसमें ये जो x की कोफिशिएंट है इसको हमने हाफ करना है। किस तरह होगा, हाफ कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट को फर्स्ट हमने हाफ करना है, फिर इसके बाद इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर के बाद एडिंग बोथ साइड करना है, एडिंग बोथ साइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो x की कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट b बाई ए है, इसको हमने हाफ करना है। हाफ का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये खुद बहुत हाफ हो जाता है। तो इसके साथ हम 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये b ऊपर के साथ b डिवाइडेड बाई 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा 2a। फिर इसके बाद हमने इसको स्क्वायर करना है और स्क्वायर के बाद हमने बोथ साइड पे इसको ऐड भी करना है। तो ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, इस साइड पर भी आपने ऐड करना होगा, और माइनस सी बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का होल इस साइड पर भी आपने ऐड करना होगा। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो इक्वेशन बनता है, अब इसको हम चेंज करते हैं कंप्लीट स्क्वायर में और ये चेंज हो गए कंप्लीट स्क्वायर में। किस तरह होगा, x आपने x लिखना है, स्क्वायर की जगह पे आपने सिर्फ x को पुट करना है स्क्वायर के अलावा। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे आपने प्लस पुट करना है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो आपने यहाँ पर भी माइनस पुट करना है। अब यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस पुट की और ये टर्म आपने लिखना है b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर। तो ये बराबर है माइनस सी बाई ए प्लस ये जो स्क्वायर है b के ऊपर b है और 2a के ऊपर b है। 2a के ऊपर जब हम स्क्वायर लेते हैं तो 2 के ऊपर स्क्वायर 2 2 4 और a के ऊपर स्क्वायर होगा
तो यहाँ पे आते हैं 4a²। अब इसको हमने ऐड करना है, तो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद है। ये जब हम ऐड करेंगे तो इसका हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम एब्रीविएशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल के। तो इसके जब हम एलसीएम ले लें तो दोनों का एलसीएम 4a² के बराबर है। यहाँ पे a है और यहाँ पे a² है, तो इस a के साथ एक a² कैंसिल होगा, 4a रह जाएगा और 4a c के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे होगा -4ac प्लस अपनी जगह पे 4a² के साथ कैंसिल होगा और यहाँ पे रह जाएगा b², और ये आपने इस तरह लिखना है (2a²). अब इसके बाद हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इसके ऊपर ये जो स्क्वायर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्वायर हमने कैंसिल करना है। स्क्वायर किस तरह कैंसिल होगा, स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये x प्लस b डिवाइडेड बाई 2a² होल स्क्वायर रूट, और यहाँ पे हमने प्लस और माइनस भी पुट करना है। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस को भी पुट करना है। तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं b² - 4ac डिवाइडेड बाई 4a² का होल स्क्वायर रूट। तो इसके बाद यहाँ पे ये जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होगा। यहाँ पे रह जाएगा x प्लस b डिवाइडेड बाई 2a, और ये बराबर है प्लस माइनस b² माइनस 4ac, इसके ऊपर b अंडर रूट है और 4a² इसके ऊपर भी अंडर रूट है, क्योंकि यहाँ पे जब हम ये अंडर रूट लेते हैं तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर आते हैं। तो अब ये बराबर है x प्लस b डिवाइडेड बाई 2a, और ये बराबर है प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई ये 4² बराबर है 2² और ये कैंसल, और ये बराबर है 2k, और a² के ऊपर जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये a के बराबर है। तो इस वजह से 4a² का रूट ये बराबर है 2a के, तो इस वजह से हम यहाँ पे 2a लेते हैं। अब हमने x को फाइंड आउट करना है। ये प्लस b/2a है, इसको हमने चेंज करना है दूसरे साइड पर। तो ये माइनस b डिवाइडेड बाई 2a होगा, प्लस है माइनस होगा, प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो ये भी 2a है और ये भी 2a है। इन दोनों का हम फिर एलसीएम लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इन दोनों का एलसीएम 2a के बराबर है। ये 2a है और ये 2a है। अगर डिनोमिनेटर में दोनों टर्म सेम हो तो ऊपर न्यूमरेटर वाले टर्म में कोई चेंज नहीं होगी। तो ये बराबर है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर द रूट और ये x। तो ये जो फॉर्म बन गए इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो फॉर्म बन गए इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और इसके स्टेप्स।